पहली कक्षा 9वीं संस्कृत के जितने भी विद्यार्थी लगातार से कमेंट कर रहे थे कि मैंने जो क्वेश्चन बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए सेकंड जो आपका संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है 21 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके लिए एक मॉडल नमूना लेकर आया हूँ। इसे आप तैयार कीजिए अपनी परीक्षा के लिए। इस सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ और ये तैयार जरूर से कर लेना, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल याद करके ही जाना है भाई, है ना। देखिए, हसन इत्यसन पदे प्रत्यास्ति, देखिए 21 सितंबर को आपका ये पेपर होने वाला है, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आप पूरा वीडियो फुल देख लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, हसन इत्यसन पदे प्रत्यय अस्ति कृत्वा सत्र ल्यप सानच। देखिए, तो प्रत्यय से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सत्र प्रत्यय, है ना। हसन में कौन सा प्रत्यय होता है, सत्र प्रत्यय, आंसर याद रखेंगे। सेकेंड है आपका अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति पवित्र सर्वत्र अत्र तत्र, अत्र आपका राइट आंसर भैया हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड है पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययस्ति कत्वा कितवतु सत या तुमुन। तो भाई पातुम में देख सकते हैं यहाँ पे पातुम तुमुन, है ना, इस तरीके से याद रखेंगे, है ना। कत्वा होता तो कितवतु होता, है ना, ये कत्वा है। सत प्रत्यय, ये प्रत्ययों के नाम है, ना याद रखिएगा, है ना, यही आएंगे ऑप्शन में। इसके बाद है सज्जन पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, सज्जन में सज्जन का संधि विच्छेद पद क्या है भाई, तो सज प्लस जना, सत प्लस जन, सत प्लस जना, सज प्लस जना। तो सत ये आपका जो आधा ता वाला हलंत वाला ता है, ये वाला सही होगा, सत प्लस जना। इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया प्रहारेण इत्यस्मिन् पदे उपसर्गस्ति, है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रा, है ना, क्योंकि उस उपसर्ग पूछा गया है ना। क्यों उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग क्या है, आगे होते हैं शब्द के, तो प्रा इसमें हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी उपसर्ग आए तो आप आगे का लगाएं। पठति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो पठति में कौन सा वचन है, पठति एक वचन, बहुवचन, षष्ठी, सप्तमी या सप्तमी, है ना। तो इसका आंसर रहेगा आपका एक वचनम। याद कर लेना पूरे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आंसर के साथ। रिक्त स्थानानि पूर्यता, आपका 7 नंबर का ये पूछा जाता है। पहला है गम धातु रूपम खालिस्थान अस्ति, तो गच्छति इसका आंसर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, गच्छति, है ना। गम धातु, गच्छति में गम धातु जो है गच्छति का रूप। इसके बाद है तटे शब्द से पर्यायपदम अस्ति, तो तटे, तट का मतलब तीर होता है, तालाब नहीं होता, तीर, है ना, तीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या होगा आपका गच्छति, इसका क्या तीर। इसके बाद है आपका अगला इंद्र इत्यस्य पर्यायपदम, इंद्र का पर्यायपद क्या है, सक्कः नगेंद्र, तो नगेंद्र आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है स्वजना कुत्र प्रभति, स्वजना हृदय प्रहरति, हृदय आंसर लगाएंगे इसका। इसके बाद है वणिक पुत्र नाम किम, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीर्णोधना, ये आपका जीर्णोधनो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। इसका गच्छति लगाएंगे, इसका तीर लगाएंगे, इसका नगेंद्र, इसका हृदय, इसका जीर्णधनो। इसके बाद भानु, भानु आप सभी को पता है सूर्य को कहा जाता है, तो भाई पर्यायपद पूछा गया है, इनकी भानु का पर्यायवाची, तो यहाँ पे क्या है सूर्य, ये रहेगा आंसर। इसके बाद वृक्षा स्वयं न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, फलानी, सच का तो आपका कोई यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा है, तो इसका फलानी आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर में भर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, युग्म मिलन करो, यानी कि सही जोड़ियाँ भैया, सही जोड़ियाँ, बिल्कुल आंसर याद रख लो, ये सारे मैं बता देता हूँ। देखिए सही जोड़ी मिला दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। आधा आधा की जोड़ी मिल जाएगी आपकी ऊपरी से। इसके बाद सेकंड है आपका फलानाम, फलानाम जो है षष्ठी बहुवचनम से इसकी जोड़ी मिल जाती है। कबौ की जोड़ी जो है, कबौ की जोड़ी यहाँ पे सप्तमी एक वचनम से मिल जाएगी। नदी, नदी की जोड़ी आपकी मिल जानी है यहाँ पे द्वितीय बहुवचनम से। इसके बाद उपकरोति में उप प्रत्यय है, उपसर्ग है ना। इसके बाद संहिता से बाग प्लस इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी। इस तरीके से आपको सही जोड़ियाँ आपकी 6 नंबर की कंप्लीट यहाँ पे कर लेनी है ना। इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एक दो श्लोक भी आपको याद कर लेना है। और निबंध कौन सा करना है, मैं निबंध आपको बता दूं, निबंध आपको मम विद्यालय का कर लेना है, मम विद्यालय वाला कर लेना है ना। और साथ ही आपको और एप्लीकेशन जो है अवकाश की कर लेना है ना, जो पत्र आता है पत्र लेखन अवकाश के लिए कर लीजिएगा, है ना। चलिए भैया आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वाक्य उत्तरत, तो गम धातु लंगलकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम किम अस्ति, तो गच्छेत, है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, गच्छेत। ये पहले का आंसर स्क्रीनशॉट ले लो इसका आंसर है ना। इसके बाद सेकंड का आंसर लिखूंगा बालक अधुनाम पठति इत्यस्मिन् पदे, अव्यय पद क्या, अव्यय पद पूछा गया, तो इस वाक्य में अव्यय पद, तो अधुना है जो अव्यय पद, यही इसका आंसर है अधुना, है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर अधुना लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख देंगे, आंसर आपका सही रहेगा सेकंड का, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। इसके बाद थर्ड आपका पूछा गया है पीताम्बर समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो पीताम्बर किस समासस्य का उदाहरण है,
तो बहुव्रीहि समास आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है पीताम्बर। इस तरीके से आपको आंसर में लिख देना है, ये रहेगा थर्ड का। इसके बाद फोर्थ है आपका गजा शनै चलत इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम। तो शनै है ना, इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर शनै शनै है ना, शनै लिख देंगे या फिर शनै शनै, यही आपका आंसर है। अव्यय पद की बात की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो गच्छति में गम धातु है भाई, ऊपर हम पढ़ चुके हैं गम धातु, बिल्कुल से याद रखिए क्योंकि धातुओं से क्वेश्चन आना है भाई, अव्यय पद हो गए इनसे क्वेश्चन आती हैं। इसके बाद हंस धातु लट लकार से उत्तम पुरुषस्य द्विवचन कपम लिखत। तो इसका आंसर रहेगा हसाव है ना, हसावह, ये आपका आंसर इसका राइट हो जाएगा है ना। हंस धातु में हसाव जो है उत्तम पुरुषस्य द्विवचन में इसका रहेगा। इसके बाद है राम धावती इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। ये धाव धातु अस्ति है ना, धाव धातु अस्ति। धावती की बात की जा रही है ना, तो इसमें क्या धातु है भैया, इस वाक्य कहा धातु अस्ति, धाव धातु है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आते हैं भाई आपके सात्या सात्य, देख लेते हैं यहाँ पे पहला आपका दिया गया है, देखिए पहला है आपका समुद्रम है ना, सुमद्रम पदे अव्ययभाव समास वर्तते। तो पहले का आपका जो है असत्य रहेगा। इसके बाद सेकंड है आपका विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद मना प्लस हरा मनोहर, इसमें विसर्ग संधि है, सही है। देवेंद्र में गुण संधि है, सही है। तत् प्लस लीन तल्लीन अस्ति, ये बिल्कुल सही है। दृष्टत्व दृष्टवा, बिल्कुल सही है। मतलब पहला आपका सत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे और इनके आसपास के और भी क्वेश्चन आपको कर लेना है ना। इसके बाद देखिए जंतवः कैंतुष्यन्ति स्वर्ण का काम अखादतम है ना, ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। भले ही मैं आंसर अगले वीडियो में कराऊंगा, लेकिन आप अभी से आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए और कंप्लीट कीजिए। देखिए ये रहेंगे आपके क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट तौर पे आपको इन्हें याद कर लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है एक को भी, इन सभी को कर लीजिएगा है ना। इतने क्वेश्चन कर लीजिए। अगले वीडियो हम नीचे क्वेश्चन देखेंगे और पूरे क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताएंगे आपको है ना। और यहाँ पे आंसर क्या भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से क्वेश्चन में आ रहे हैं ना, है ना, तो इन्हें भी आपको कर लेना है ना। इसे आप करने के बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको निबंध कौन सा कर लेना है। आपको निबंध जो है पर्यावरण का कर लेना है और मम विद्यालय का मैंने बता ही दिया। पर्यावरण का कर लेंगे भाई और मम विद्यालय का मैंने बता दिया, और अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कर लेना है और श्लोक 2 सीख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।